बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 विच इज अबाउट फूड एंड डाइजेशन। हम आज करेंगे उसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपके पास स्टेटमेंट है और साथ ही आपके पास ऑप्शंस दी गई हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन का इंतखाब करना है। पहली स्टेटमेंट मैं आपके लिए रीड करती हूँ। Which of these food types supply energy? इनमें से ऐसी कौन सी फूड टाइप है जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है? पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए बता दूं कि ये तमाम जो है ये आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकती हैं, मगर जो हमारी मेजर सोर्स होती है एनर्जी की, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट मौजूद ना हो तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी देगा, और अगर प्रोटीन भी ना हो तो हमें फैट जो है वो ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोवाइड करेगा। रफेज जो है वो सिंपली हमारे फीसेस को वॉल्यूम प्रोवाइड करने के लिए या फिर फॉर स्टूल मूवमेंट या फिर इंटेस्टाइनल वॉल्स को बिल्कुल क्लियर रखने के काम आता है। इसका मतलब 3 फूड मटेरियल्स हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, विच इज कार्बोहाइड्रेट। आप मेरे साथ साथ करेक्ट ऑप्शन अपनी टेक्स्ट बुक पर मार्क करते जाइएगा। मैं जाती हूँ सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। द सेकंड स्टेटमेंट इज विच ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ? इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो कि हमारी बोन्स और टीथ की ग्रोथ में काम आती है? मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। बी ऑप्शन इज प्रोटीन। प्रोटीन काम आता है फॉर बिल्डिंग आवर मसल्स एंड टिश्यूज। इसके अलावा काफी हार्मोन्स और एंजाइम्स भी प्रोटीन के बने होते हैं। नंबर सी इज फैट। फैट जो है हमारी बॉडी को इंसुलेट करता है, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, मतलब ऐसे विटामिन्स जिनको डिसॉल्व होने के लिए, सॉल्युबलाइज होने के लिए फैट की जरूरत होती है, ये उनको डिसॉल्व करता है, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट और यूटिलाइज करता है। लास्ट है मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। अभी तक आपने देखा कि किसी ने भी ऐसा रोल प्ले नहीं किया जो कि हमारे बोन्स और टीथ के लिए हो। तो जो मिनरल्स और सॉल्ट्स होते हैं ये एक बहुत वाइड टर्म है, हमारे पास बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, देन वी हैव कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फ्लोराइड, और ये तमाम ही मिनरल्स ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हमारी बोन्स की ग्रोथ में या फिर टीथ की ग्रोथ में काम आते हैं। इसका मतलब हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? Exactly students, the correct option will be option number D, which is minerals and salts. तो आपने सेकंड स्टेटमेंट का भी आंसर ढूंढ लिया। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। So the third statement is scurvy is a disease caused by the lack of which vitamin? यहाँ पर आपको पता चल रहा है एक नई टर्म के बारे में, which is scurvy. Scurvy एक ऐसी डिजीज है जिसमें हमारे गम्स जो है वो ब्लीड करने लग जाते हैं। अब जो ब्लीडिंग का प्रोसेस है वो क्यों होगा? वो इसीलिए होगा क्योंकि जो गम्स की लाइनिंग है, म्यूकस है, वो डैमेज हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। सेंसिटिव इसलिए होता है क्योंकि हमारी एक विटामिन है जो काम करती है इन क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट को बनाने में, ब्लड को थिक करने में एक ऐसी विटामिन है जो अपना रोल प्ले करती है। हम पहले देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए इज विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी इज विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी इज विटामिन सी एंड डी इज विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को हमारी बोन्स में एब्जॉर्ब करने के काम आता है। विटामिन ए जो है ये नाइट ब्लाइंडनेस या फिर कलर ब्लाइंडनेस से बचाता है, इसका मतलब हमारी आंखों के लिए बहुत हेल्दी है। देन वी हैव विटामिन बी। विटामिन बी एक बहुत ब्रॉड टर्म है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैटेगरीज आती हैं और इसकी बहुत ज्यादा फायदे हैं, मगर एक जो विटामिन सी की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, ये मैं आपको बता दूं कि विटामिन सी क्लॉट फॉर्मेशन में बहुत काम आता है। ये स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल विटामिन है, और इसी की डेफिशिएंसी से हमारे जो गम्स हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं, उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और उस डिजीज को हम कहते हैं स्कर्वी। स्टेटमेंट नंबर 3 जो कि हमसे ये पूछ रहा था कि कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से हमें स्कर्वी होता है, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज विटामिन सी। तो मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ साथ मार्क कर रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 4 की तरफ। स्टेटमेंट नंबर 4 इज विच ऑफ दीज केमिकल्स इज यूज्ड टू टेस्ट स्टार्च? स्टार्च की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है?
आपने अपने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से इन टेस्ट को पढ़ा है, मगर मैं आपके सामने ऑप्शंस को एक एक करके डिस्क्राइब करूंगी। ऑप्शन नंबर ए इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी इज ब्यूरेट सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी इज आयोडीन सॉल्यूशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज एथेनॉल सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर रहा था प्रेजेंस को ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मगर कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च को नहीं बल्कि सिंपल शुगर्स को मतलब ग्लूकोज को आइडेंटिफाई करने के काम आ रहा था बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दो डिफरेंट टर्म्स हैं। सिंपल में आते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, जबकि जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है उसमें आता है स्टार्च। तो जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के काम आ रहा था, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ये आइडेंटिफाई नहीं करता। सेकेंड इज ब्यूरेट सॉल्यूशन। ब्यूरेट सॉल्यूशन तो बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट्स को आइडेंटिफाई नहीं करता, ये करता है प्रोटीन की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई। इसके साथ ही नीचे लिखा है एथेनॉल सॉल्यूशन। एथेनॉल सॉल्यूशन हम यूज करते हैं फैट मॉलिक्यूल्स को, फैटी एसिड्स या लिपिड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए। लास्ट में जो आयोडीन सॉल्यूशन की एक ऑप्शन हमारे पास रह गई है, ये ऐसा केमिकल है जो कि हम स्टार्च की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी, व्हिच इज आयोडीन। इसके साथ ही हमारे पास बिल्कुल लास्ट स्टेटमेंट रह गई है। लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। द फिफ्थ स्टेटमेंट इज डाइजेशन मीन्स द ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू। डाइजेशन प्रोसेस है खाने के हजम होने का। हम कोई भी खाना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं और उसकी ब्रेकडाउन होती है हमारी बॉडी के अंदर, इसको हम कहते हैं डाइजेशन। अब ये जो डाइजेशन है ये क्यों होती है? फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, एक लार्जर मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने के लिए। पहले मैं आपके लिए स्टेटमेंट्स मतलब ऑप्शन की स्टेटमेंट्स रीड करती हूँ। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है लार्जर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। हमारा जो फूड है वो ब्रेकडाउन होके लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हुए तो इनमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स को हम किस तरह यूटिलाइज करेंगे? इसीलिए ये ऑप्शन हमारी गलत होगी। बी ऑप्शन है इनटू लार्जर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। यहाँ सॉल्युबल तो लिखा है, मतलब ये हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो सकता है, मगर मैं आपको ये बता दूं कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो सकते। जरूरी है कि मॉलिक्यूल्स छोटे हों और सॉल्युबल भी हों ताकि हमारी बॉडी उसको आराम से यूटिलाइज कर सके। तो ये ऑप्शन भी हमारी गलत होगी। ऑप्शन नंबर सी इज स्मॉलर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। यहाँ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं मगर इनसॉल्युबल है, मतलब हमारी बॉडी में अगर वो सॉल्युबल ही नहीं है तो वो यूटिलाइज नहीं हो सकते। स्टेटमेंट नंबर सी भी हमारी गलत होगी। वी आर ओनली लेफ्ट विद वन स्टेटमेंट व्हिच इज स्मॉलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। मतलब एक तो मॉलिक्यूल्स छोटे हों और दूसरा आराम से सॉल्युबल, मतलब आराम से डिसॉल्व होकर हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाए। यही मकसद होता है डाइजेशन के प्रोसेस का। इसका मतलब द स्टेटमेंट नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर स्टेटमेंट नंबर 5। इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 दैट वाज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।